जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी क्या है उसकी इमेज है। द पॉजिटिव साइन शोज, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पॉजिटिव साइन के बारे में बताएं। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है बताइए? द पॉजिटिव साइन शोज दैट द इमेज फॉर्म्ड इज व्हाट? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, कर सकते हैं, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि ये क्या दिया हुआ है? 5.0 सेंटीमीटर। ये क्या दिया हुआ है? साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है आपको, ठीक है ना? पढ़ो ना क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, ये आपको दिया हुआ है एन ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना उसकी लेंथ कितनी है? 5.0। तो HO यानी कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा लेते हैं हम लोग? पॉजिटिव, ठीक है ना? 5.0 का मतलब 5, ये 5 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि इस प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब देखिए ये आपके पास एक कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में आपको पता है बल्जिंग आउट जो सरफेस होता है बाहर निकला हुआ, यही रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है? और ये आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका पोल, ठीक है? और ये देखिए ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ से पोल से यानी कि फ्रंट ऑफ द मिरर 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है? अब क्या आपको याद है स्टूडेंट्स कि अगर कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो इमेज कहाँ बनती है? फोकस और पोल के बीच में कहीं ना कहीं, ठीक है ना? अब ध्यान से चेक करो, इसमें इन्होंने हमको क्या दिया है? इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी है इसकी? 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना? तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या आप लोग को फॉर्मूला पता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल्स टू 2 इंटू फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ निकल आएगी कितनी? रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2, तो R/2 यानी कि 30/2 कितना आ जाएगा बताइए? 15। अब सवाल ये है कि फोकल लेंथ को हम लोग पॉजिटिव लें कि नेगेटिव? तो जवाब सुनिए, पॉजिटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ठीक है ना, आपका फोकल लेंथ कैसा होता है? पॉजिटिव। और कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव, ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेना है। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई आपकी बताइए? 15। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए जरा, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना? चेक करो, ये पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितना? 20। इसको हमें -20 लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो बच्चों, ये आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रेस कैसे चलेंगी? लेफ्ट से राइट। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप कहाँ से कहाँ मेजर करोगे? पोल से आओगे ऑब्जेक्ट की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड। चेक करो, आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस राइट से लेफ्ट मेजर कर रहे हो। और रे कहाँ से कहाँ जाएंगे? मैं एक रे निकाल के आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप पहले फोकस बना लीजिए इसका, यानी कि फोकल लेंथ आप बना लीजिए। कितनी आई बताइए? +15 सेंटीमीटर, ठीक है ना? चलो, अगर ये 20 है तो 20 से थोड़ा सा कम +15 यहाँ कहीं होगा, ये देखिए, ठीक? अब देखो बच्चों, ये पैरेलल जो रे आएगी वो कहाँ से पास करेगी? मतलब कहाँ से आते हुए नजर आएगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस डायरेक्शन में, इसको डाइवर्ट कर देगा। और अगर हम अपनी आइज़ यहाँ लगाएं तो हमारे ब्रेन को लगेगा ये कहाँ से आ रही है? फोकस से, ठीक? और दूसरी इमेज बच्चों आप कौन से निशाने पे लगा लीजिए? पोल पे। ये देखिए, पोल पे जो जाएगी, यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना? यहाँ पे आइस लगाओगे, ब्रेन इसको बैक ट्रेस करेगा और ये यहाँ से आते हुए नजर आएगी। यानी कि पॉइंट A की इमेज आपको यहाँ मिलेगी A' पे, और यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो B की इमेज आपको यहाँ मिलेगी B' पे। तो A', B' पे आपको ये देखिए A', B' आपको इमेज मिली। कोई डाउट है बताइए? कॉन्वेक्स मिरर को तभी तो रेयर व्यू मिरर कहा जाता है, मतलब आपकी गाड़ियों में लगा रहता है ये ऐसे, ठीक है ना? कार चलाते हो, रेयर व्यू साइड में जो मिरर लगा रहता है, पीछे का पूरा ट्रैफिक आपको इसमें क्लियर दिखता है। क्यों दिखता है? आप देख लो, जो भी ट्रैफिक में गाड़ियाँ खड़ी हैं वो कहाँ जाती हैं? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज कैसा बनेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट और डिमिनिश्ड, छोटा बनेगा। जैसे एक बड़ी सी ट्रक पीछे खड़ी हुई आपको आपके शीशे में छोटी सी दिखाई पड़ती है ट्रैफिक में। बात समझ में आ गई नहीं? कई बार हम लोग कर चुके हैं। तो ये तो रे डायग्राम बच्चों बना लिया। इन्होंने हमसे रे डायग्राम नहीं पूछा था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने रे डायग्राम बना लिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इमेज का पोजीशन बताना है ना, कि वी का वैल्यू बताना है। अब आप मुझे बताइए v का वैल्यू बताना है इमेज डिस्टेंस का। ये देखिए, ये इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस कैसा आएगा बताइए? पॉजिटिव। चेक कर लो, v कैसा आएगा आपका? पॉजिटिव। क्यों? चेक कर लीजिए, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर फ्रॉम पोल। सभी डिस्टेंस हम कहाँ से मेजर करते हैं? पोल से। तो पोल से आप इमेज की तरफ ऐसे चलोगे लेफ्ट से राइट, और रे भी लेफ्ट से राइट आ रही है। तो आप जब रे की डायरेक्शन में हो, जब आप कोई भी डिस्टेंस रे की डायरेक्शन में मेजर करते हो तो वो कैसा आता है? पॉजिटिव। कई बार बता चुके हैं, ठीक है? तो v का वैल्यू कैसा आना चाहिए आपका? पॉजिटिव। बस अब ये मिरर है तो मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस 1/u, ठीक है ना? 1/f, f कितना बताइए? 15 है। तो 1/15 इज इक्वल्स टू 1/v का वैल्यू निकालना है और प्लस 1/u। u हमेशा आपका कैसा होगा? नेगेटिव। चेक कर लो, ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा था? -20 पे, ठीक है ना? ये देखिए -20 रख दिया यहाँ। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/15
इज इक्वल्स टू 1/v और प्लस माइनस माइनस, तो -1/20, -1/20 को लेफ्ट में लेके आओगे तो क्या हो जाएगा 1/15 और प्लस 1/20 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1/v, करेक्ट। अब 15 और 20 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, ये हो जाएगा आई थिंक कितना, मेरे ख्याल से 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो आप, अरे 60 ही हो जाएगा, ये चेक कर लीजिए, दिखा देता हूँ मैं आपको। 20 और 15 का एलसीएम निकालो, 5 से जाएगा, 5 2 जा, ठीक है, सॉरी 5 4 जा और 5 3 जा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा आपका किससे, 3 से, हाँ 3 4 जा, 3 1 जा, फिर 2 2 जा, 2 1 जा, 2 1 जा, चेक कर लो, 5 से जा 15, 2 जा 30, 2 जा 60, 60 आ गया एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम 60, 60 को डिवाइड करिए 15 से, 4 4 इंटू 1 कितना आ जाएगा 4 और प्लस 60 डिवाइडेड बाई 23 आएगा, 3 1 जा 3, तो ये ऐसा कुछ आपके पास आ गया। 4 + 3 कितना होता है 7/60 इज इक्वल्स टू 1/v। तो यहाँ से हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दो, v/1 कितना हो जाएगा v और 60/7 कितना हो जाएगा 60/7। अब 60/7 आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। सॉल्व करिए, देखते हैं कितना आता है। इसको हटा दें, यहाँ से कॉपी कर लिया, हटा दें। चलो देखो बच्चों, 60 को डिवाइड लगाइए 7 से, ठीक है ना। 7 8 का कितना होता है बताइए 56, 60 - 56 4, डेसिमल लगाया 0 बढ़ाया, 7 6 जा 42, 7 5 का कितना होता है 35, 40 - 35 5, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 7 जा कितना हो जाएगा बताइए 49, ठीक है, बस हो गया। यहाँ पे 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 1 जा क्या होता है 7, तो कितना आ गया, बस डेसिमल के 3 प्लेसेस तक निकाला, 8.571 कितना आ गया 8.571। इसको राउंड ऑफ कर लो, लास्ट में क्या है 1 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, 2 प्लेसेस तक आंसर देंगे 8.57। अगर लास्ट वाला नंबर 5 से बड़ा होता तो 7 में 1 ऐड कर देते और 8.58 हो जाता है, बट अभी ऐसा नहीं होगा। कितना आ गया बताइए कितना हो गया बताइए 8.57 क्या सेंटीमीटर, और साइन कैसा आ रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव तो आना ही था, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों इसको, पोजीशन ऑफ द इमेज का आंसर कैसे देंगे बताइए। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ द इमेज में आपको क्या लिखना है, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8.57 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा बिहाइंड द मिरर, चेक कर लो, ये बिहाइंड द मिरर ही तो बन रहा है वर्चुअल वर्ल्ड में, सही है ना। उसके बाद नेचर कैसा बच्चों, तो जवाब है नेचर कैसा है, चेक करो वर्चुअल है ना, सच में थोड़ी ना मीट कर रही है, मीट करते हुए नजर आ रही है। इसको आप स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। तो कैसी इमेज है बताइए, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ कौन सा शब्द लगता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर कैसा हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए। अब देखिए इन्होंने आपसे साइज पूछा हुआ है, ठीक है ना, तो साइज किसका, इमेज का, यानी कि HI पूछा हुआ है। और फिर भी अगर अभी भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट मैंने क्यों बताया, तो वो अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने मिरर में मैग्नीफिकेशन क्या पढ़ा है, माइनस, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है आपने HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U, ये मिरर में पढ़ा हुआ है। लेंस में क्या होता है, M इज इक्वल्स टू HI/HO इज इक्वल्स टू V/U, यही होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, सुनो बच्चों ध्यान से, आप पहले इसका मैग्नीफिकेशन निकाल लो, अभी आपको पता चल जाएगा, दिखाता हूँ मैं, ध्यान से चेक करो। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू -V/U, करेक्ट। तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू, देखिए अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आ गया, समझो, देखो जिन बच्चों को नहीं पता है कॉन्सेप्ट देखें, मैग्नीफिकेशन HI/HO होता है, तो सोचो HO तो हमेशा कैसा होता है, सोचो पॉजिटिव। अगर ऊपर का साइन भी पॉजिटिव आ जाए तो मैग्नीफिकेशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, सोचो। तो यानी कि अगर मैग्नीफिकेशन क्या आ रहा है हमारे पास पॉजिटिव, तो इसका मतलब जरूर HI कैसा है, पॉजिटिव है। यानी कि साइज, HI का मतलब साइज ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव। साइज ऑफ द इमेज पॉजिटिव का मतलब क्या, कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से ऐसा अबव डायरेक्शन में, ऊपर डायरेक्शन में बनी हुई है, सही है। तो इसका मतलब इरेक्ट होगी, और इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगना चाहिए, वर्चुअल, तभी तो हमने बताया वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर इमेज ऐसे बनी होती इन्वर्टेड, तो इन्वर्टेड के साथ कौन सा शब्द लगता है, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। बट ऐसा कब होता, जब M का साइन कैसा आता, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि HO तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, HI नेगेटिव हो जाता, कब, जब इमेज कैसी बनती, इन्वर्टेड, तो M कैसा आ जाता, माइनस। बात समझ में कि नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से देखिए माइनस, अब देखो V की वैल्यू रखिए, V की वैल्यू आप कौन सी रखेंगे, 60/7 रखिए, ठीक है ना। जो वैल्यू फ्रैक्शन में आई आप उसको रखो, बिकॉज 8.57 तो अप्रॉक्स वैल्यू है ना। तो यहाँ पे आपने रखा कितना, V की जगह बताइए बच्चों फटाफट, 60/7, ठीक है ना। और U का वैल्यू -20 साइन के साथ रखना है। 60/7 कैसा था, पॉजिटिव, ये माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले में माइनस लगा हुआ है,
माइनस वी अपॉन यू, और यू का वैल्यू कितना है चेक करिए जरा, -20। अब देखो बच्चों ये माइनस से माइनस गया, बताओ चेक कर लो कितना आ गया, 7 उतर के नीचे आ जाएगा, तो 60/7 इंटू 20, 21 × 20, 23 बोलिए कितना आ गया, 3/7 आ गया मैग्नीफिकेशन की नहीं, बताइए पॉजिटिव आया कि नहीं, 3/7 के आगे कोई साइन नहीं मतलब पॉजिटिव है। अब मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है, since the magnification is positive, hence the image is what, virtual and erect, या erect and virtual and erect, ये पता चल गया, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहाँ पर इन्होंने आपसे साइज भी पूछा है, तो बहुत इजी है, देखिए जरा यहाँ से हम आपको करके दिखाते हैं। देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू HI/HO होता है, तो एक बार मैग्नीफिकेशन निकाला आपने कौन सा फॉर्मूला लगा के, -V/U लगा के निकाल लिया, क्योंकि आपको V पता था और U पता था। अब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए HI/HO, M की जगह कितना रखोगे बताओ, 3/7, तो M की जगह क्या रखा, 3/7 इज इक्वल्स टू HI/HO, साइज ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो साइज ऑफ द इमेज कितना है चेक करिए, साइज ऑफ द इमेज कितना था 5, ओके, और साइज ऑफ द वेरी सॉरी साइज ऑफ द इमेज ही तो निकालना है हमको, HI/ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना था, 5 सेंटीमीटर था ना ऑब्जेक्ट का साइज, HO शुरू में आपको बताया था, तो 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो HI इज इक्वल्स टू 5 3 कितना हो जाएगा बताइए, 15 में क्या आ जाएगा 7, ठीक है ना। 15 को बच्चों आप लोग 7 से डिवाइड करिए, 7 2 क्या होता है बोलिए फटाफट, 7 2 होता है आपका 14, 15 - 14 1, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 7 1 7 3 पॉइंट की हेल्प से 0, 7 4 कितना हो जाएगा 28, 2 पॉइंट की हेल्प से 0, 7 2 क्या होता है 14, तो क्या आ रहा आंसर आपका HI, यानी कि साइज ऑफ द इमेज कितना आ रहा है 2.142, राउंड ऑफ करोगे तो HI इज इक्वल टू लास्ट में 2 है जो कि 5 से छोटा है, तो आगे कुछ भी नहीं करेंगे, यानी कि 2.14 क्या सेंटीमीटर। कैसा साइन आया बताइए HI का, पॉजिटिव। यहाँ से भी आप पता कर सकते हैं कि साइज ऑफ द इमेज कैसा है, पॉजिटिव, यानी कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के अबव बनी हुई है, यानी कि कैसी है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधी है, अगर मार्कर ऐसा है तो ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, इरेक्ट। कोई डाउट है बताइए, इरेक्ट के साथ कौन सा शब्द लगता है, वर्चुअल, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इसका नेचर भी यहाँ से पता चल गया। पता करने के बहुत सारे तरीके नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, जाते जाते कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।